हमारे राम जो हमारा महानाट्य है, It's Ram journey all over the country. शोज जो हैं हमारे फुल कैपेसिटी। India, भारत, हिंदुस्तान। राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। We have only and only found and had houseful audiences, mesmerizing crowds. This play, in 15 months we have performed 300 shows all over the country. रोम रोम में बसने वाले हैं जीवों के प्राण हमारे राम। पिछले साल हुआ ऐसा कि मुझे एक प्ले देखने का मौका मिला। प्ले का नाम हमारे राम। लेकिन मुझे संकोच था, क्योंकि आदि पुरुष के झटके के बाद और जिस तरीके से आदि पुरुष ने भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया, हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया, मेरा मन नहीं था कि एक और प्ले जाकर इस तरीके का कोई भद्दा प्रोडक्शन देखूं। लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा लाइव प्रोडक्शन देखा हो। इतना कि 2 बार देख चुका हूं प्ले, शायद तीसरी बार भी हो जाए। और देशभक्त की अगर आप आर्काइव में जाकर देखेंगे तो आपको मूवी रिव्यूज मिलेंगे, प्ले का रिव्यू एक भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट हमारे राम का जो हमने रिव्यू किया था। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आज के डेट में जिस तरीके से एक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है हमारी इतिहास का, हमारी जो टीचिंग्स हैं उसका, हमारे भगवानों का, उसको किस तरीके से नए जनरेशन तक सही तरीके से पहुंचाया जाए, जो सच्चा मैसेज है, द ट्रू मैसेज ऑफ रामायण, उसको सच्ची तरीके से कैसे पहुंचाया जाए पूरे देश तक, नई पीढ़ी तक, उसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ राहुल बुचर हैं, who also plays the role of Bhagwan Shri Ram in Hamare Ram. Thank you so much, Rahul, for joining us here. Thanks, Akash, for having me. It's a huge pleasure, honor that I'm sitting right here in front of you. Thank you. मैं सबसे पहले तो जो कोर पॉइंट है मेरा, जब मैं देख रहा था प्ले, जो सबसे पहले मेरे मन में आया, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, और वो ये है कि आपको क्या दरकार पड़ी थी कि एक प्ले को लेंगे जिसको 99% जो देश है उसको एक वर्जन मालूम है, जिसको सेफ वर्जन भी हम कह सकते हैं, उसको लेकर आपने पूरी जो गाथा है उसकी एक रीटेलिंग की है, जो उसके अननोन एस्पेक्ट्स थे, फैसेट्स थे, मैं कहूंगा कुछ तो कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, उनको आपने हाईलाइट करने का क्यों सोचा? जय जय सिया राम। सबसे पहले आकाश, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करें, बहुत ज्यादा सोचें कि हम क्या दिखाएंगे और क्या होगा और कैसे करेंगे और क्या हमारे मन में है, तो हम कभी, मेरे हिसाब से, दिस ऑल माय टेक बिकॉज आई एम सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी वो चीज़ दर्शा नहीं पाएंगे, चीज़ दिखा नहीं पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में लगे रहेंगे। इट हैज़ बिन अ वेरी सिंपल जर्नी। कोई ऐसी दरकार नहीं थी, कोई ऐसी चेष्टा नहीं थी। जब हम चेष्टा और दरकार से कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर जाती है और हमें नहीं पता कि हम कब अपने रास्ते से, अपने पथ से भटक जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी चीज़ करें, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो पॉडकास्ट ही क्यों ना हो, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चलें, हम अपना अध्याय पूरा रखें, हम अपनी रिसर्च जिसको कहते हैं, हम अपनी राइटिंग परफेक्ट रखें, हम ऐसी कोई भी चीज़ फिक्शन पे ना छोड़ दें। अगर हम फैक्ट्स दिखा रहे हैं और अगर हम फिक्शन दिखा रहे हैं तो हम फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा उसमें इंक्लूड ना करें। So we have to first ask the questions to ourselves कि what are we doing, what am I doing, why am I doing, who am I doing it for, and what is going to be the repercussion or the result. आपने एक प्ले, एक arguably the most well known epic story in the world, उस पर आपने एक प्ले बनाया। आपको क्या ये एक्सपेक्टेशन था कि जब एक इतनी बड़ी 600 करोड़ की मूवी आदि पुरुष फ्लॉप हो जाती है, एक थिएटर प्रोडक्शन आती है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट आशुतोष राणा हैज हिज ओन फैन फॉलोइंग, बट थिएटर इन इंडिया इज नॉट अ हिट फॉर्मूला एंड यू ब्रिंग अ प्रोडक्शन। कैन यू जस्ट रन अस थ्रू द नंबर्स, बिकॉज मैं कभी देखता हूं कि 100 शो, फिर देखता हूं 150th शो, कितने शहर, कितने शोज हो चुके हैं, एंड हाउ हैज द रिएक्शन बीन टू समथिंग दैट इज नॉट प्योरली ड्रिवन बाय कमर्शियल इंटरेस्ट? दैट इज व्हाट इज। सबसे बड़ी बात क्या है ना आकाश, की जैसे आपने किसी भी फिल्म का अगर आप नाम लेते हो, मुझे जैसे लगता है कि प्रभु श्री राम के समर्पण में या उनकी साधना में अगर हम कुछ भी बनाएं तो हम उसको गलत नहीं बोलते। हम कहते हैं भाई आपने बनाया, आपने चेष्टा करी,
आपकी चेष्टा को सलाम है, कोई भी हो। थिंग्स कैन गो राइट, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, विच इज द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, विच इज योर राइटर्स पर्सोना, राइटर्स पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। हम जब बना रहे थे हमारे नाम, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे नाम 350 मंचन कर जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि 22 सिटीज में घूमेगा, इंटरनेशनल घूम के आ जाएगा। आज दुबई जैसे जगह में हमारे नाम के 8 मंचन हुए, दुबई जैसी जगह में, दुबई ओपेरा हाउस में हमने किया। कुड यू हैव एवर इमेजिन्ड कि कोई इंडिया की प्रोडक्शन, वो भी बेस्ड ऑन प्रभु श्री राम की गाथा, हम दुबई में जाके उसको करेंगे, टिकटेड शोज, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है। फेलिसिटी थिएटर में आज तक कभी भी हमने किसी ऑर्गेनाइजर के साथ काम नहीं किया और ना हम करते हैं। हम लोग अपनी टिकट्स खुद बेचने की चेष्टा करते हैं, हम अपना कंटेंट खुद लिखते हैं, हम अपना कंटेंट खुद बनाते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव राइटर्स, ऑफ कोर्स वी हैव कंटेंट क्रिएटर्स, ऑफ कोर्स वी हैव पीपल एसोसिएटेड विद अस, बट हमने कभी भी कुछ करने के लिए कुछ नहीं किया, किसी को पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने कभी भी किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, किसी को ये बताने या जताने के लिए नहीं किया भी तुम नहीं कर पाए हमने कर लिया, नहीं। क्योंकि 17 साल से हम, 16 साल से हम इसी काम में हैं, प्रभु के समर्पण पे हैं। चाहे हम कोई भी प्ले बनाए, मैं थिएटर पिछले 2008 या 9 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। सो अगर हम वही एक जर्नी ले लें, उसी जर्नी को मैं अगर सार्वजनिक करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सुबह ही मैं कहीं पे बैठा था, बहुत बड़े सीनियर IPS ऑफिसर थे, उनके साथ मैं बैठा हुआ, और उन्होंने मेरे को बोला कि इज द जर्नी इंपॉर्टेंट और द डेस्टिनेशन। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा कार्टून भेजा जिसमें एक बुल के ऊपर एक ड्रैगन बैठा हुआ है और नीचे लिखा है कि इज द जर्नी इंपॉर्टेंट और द डेस्टिनेशन। तो बोलते हैं नीदर, द कंपनी इज इंपॉर्टेंट। सो मेरे साथ जितने लोग जुड़े पिछले 15 वर्षों में, जितने लोग मेरे साथ आज हैं, उनमें से ऑफ कोर्स हम चले अकेले थे, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता चला गया, ऐसे करते 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 कोई आज सैकड़ों लोग जुड़ गए। तो मेरे लिए वो कंपनी, आज वो जो पहले दिन जो मेरे साथ पहला बच्चा जुड़ा था, आज भी वो मेरे साथ है। और मेरे को ऐसा लगता है मेरे मरते दम तक वो बच्चा मेरे साथ ही होगा, क्योंकि वो पहले मेरे स्ट्रगलिंग डेज में मेरे साथ था, थिएटर के स्ट्रगलिंग डेज की मैं बात कर रहा हूं। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, whether it goes to 22 cities, whether it goes in, now it's going to London, play is going to Singapore, play is going to Sydney, and not less than Sydney Opera House. London में करेंगे तो not less than Apollo Auditorium or maybe Royal Albert Hall. अगर हम सिंगापुर में करेंगे तो मतलब what I'm trying to say is that प्रभु श्री राम की गाथा है, जैसे आपने बोला, not arguably, it is the most loved story in this world, in this universe. आदि जब कुछ था नहीं और जब कुछ होगा नहीं, तब से ये कहानी चली आ रही है और तब तक चलती जाएगी, ना इसका आदि है ना अंत है। सो दैट ब्रिंग्स, वो जो स्टोरी है, वो जो स्टोरी है आकाश, वो बेस्ट जगह पे होनी चाहिए, बेस्ट तरीके से उसको बनाना चाहिए, बेस्ट तरीके से उसके अंदर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी रिसर्च बेस्ट होनी चाहिए। आपको फैक्ट्स के साथ, मैं नहीं कहूंगा खेलना चाहिए, आपको फैक्ट्स दिखाने चाहिए। और मेरे अंदर, मेरे जहन, मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा झंझुड़ जाती थी जब लोग, जिनको शायद अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी याद नहीं होगा, जो 100 साल पहले या 200 साल पहले होंगे, वो सवाल करते थे 8000 वर्षों पुरानी प्रभु श्री राम की महान गाथा पे। तो मेरी आत्मा झंझुड़ जाती थी ये सोच के कि जिनको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम शायद नहीं पता होगा, 99% लोगों को नहीं पता होता, पता होता है 1% को, वो चले हैं प्रभु पे। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप एक MBBS स्टूडेंट जो 4th ईयर ऑफ MBBS में है, उसके जो आंसर शीट है, एग्जाम की आंसर शीट, वो आप एक पहली कक्षा के बच्चे से चेक करा रहे हो। तुम कौन हो यार, हम कौन है? सो दैट इज माई पॉइंट। सो यू नो दैट इज, मैंने यही जो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट था, और मैं अभी भी याद कर रहा हूं, जब मैंने पहली बार, दूसरी बार तो तब भी थोड़ा सा मैं रेडी था, जब पहली बार मैं प्ले देखने बैठा, थोड़ा सा अधमन से फैमिली के साथ गया था, मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, एंड एंटी क्लाइमैक्स से प्ले शुरू होता है। तो मैं थोड़े से जो पॉइंट्स हैं, मैं I would not like to reveal, of course. बड़ा ऑड लगता है, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्या? रामायण के बारे में स्पॉयलर्स, वो स्टोरी जो सबको मालूम है उसके बारे में हम स्पॉयलर्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं कि एक एंटी क्लाइमैक्स से एक प्ले शुरू होता है, एक कहानी शुरू होती है, भूमि प्रवेश, मां सीता के भूमि प्रवेश के साथ लव कुश सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे सबसे, माय ऑनेस्ट रिएक्शन वाज, यार ये प्ले तो दिक्कत में आएगा, क्योंकि आपने तो शुरुआत ही ऐसे की है जहां सवालों के
कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। भगवान श्री राम मुझे नहीं लगता कि कटघरा शब्द सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे सवाल एक बालक, एक बच्चा अपने पिता से पूछ सकता है। आपके बच्चे आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, और हम एज पेरेंट्स हमें उन सारे सवालों का जवाब अपने बच्चों को देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में है तो आपको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बच्चा जब आपसे सवाल पूछता है, जो आपका अपना खून, आपका अपना अंश है, जिसके अंदर अगर कोई डाउट है, चाहे आपके किसी भी कृत्य को लेकर, आपके किसी भी काम को लेकर, या आपके नेचर को लेकर, सो मुझे ऐसा लगता है कि आकाश बैनर्जी शुड आंसर दैट चाइल्ड, जो उनका अपना बच्चा है। सिमिलरली प्रभु राम भी पेरेंट थे, तो एक पेरेंट अपने बच्चे से बात कर रहा है और उसको जवाब देने की चेष्टा करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बात है, वो जवाब देंगे। सो इट इज लाइक, और वो सारे सवाल किसके हैं? वो सारे सवाल हम सबके थे। तो हमने ये प्ले, जब लोग सवाल उठाते थे, लोगों प्रभु पे बातें करते थे कि प्रभु श्री राम ने ये क्या किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वही मैं जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई कि एक MBBS की किताब एक फर्स्ट क्लास का बच्चा चेक कर रहा, अरे तुम्हें पता नहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, और तुम चले हो सवाल उठाने प्रभु पे। तो उस मोटिवेशन से कि नहीं, समवन हैज टू आंसर, समवन हैज टू टेल देम। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक किसी न्यूज रूम के डिबेट रूम में जाके बैठ के मैं एक डिबेट करूं, क्योंकि करना तो था, बताना तो था, या दूसरी ऑप्शन थी कि एक नैरेटिव, एक प्ले के तौर पे सार्वजनिक मंच पे लोगों के सामने रखें और लोग उसको टिकट खरीदें, लोग आएं, उसको देखें, एंड इट इज अ नैरेटिव, इट इज अ स्टोरी। अब उस स्टोरी में प्रभु श्री राम भी हैं, उस स्टोरी में हनुमान जी महाराज भी हैं, उस स्टोरी में सब लोग हैं। आप उस स्टोरी को देखें, उससे कुछ सीखें या ना सीखें, वो आपके ऊपर है। आपने उसको एज अ बतौर एंटरटेनमेंट देखना है तो भी आपके ऊपर है, आपने उससे कुछ टेक अवे लेके जाना है वो भी आपके ऊपर है, आपने टेक अवे नहीं लेके जाना वो भी आपके ऊपर है, आप भगवान को मानते हैं तो भी आपके ऊपर है, आप नहीं मानते हैं तो भी आपके ऊपर है। इट इज यू आर द ऑडियंस, यू डिसाइड। हम जब तक ऑडियंस हमसे सोचेगी, उसको परसीव करेगी, उसको कंसीव करेगी, उससे क्या लेना है, क्या सोचना है, क्या बताना है, क्या जताना है, क्या दर्शाना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, जब तक वो सारा अपने माइंड में उधेड़-बुन करेगी, तब तक हम तो निकल जाएंगे किसी दूसरी सिटी में और हमारे नाम का मंचन कर रहे होंगे। और एजेंडा भी तो यही है ना, आदमी सोचे, दैट उसका मंथन करे। क्योंकि जब मैंने प्ले देखा तो बहुत रेयर होता है कि यू स्लीप ओवर इट, यू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग कि आप तब भी उसके बारे में सोच रहे हो। इसका क्या मतलब था? ये क्यों क्या होता है ना आकाश, व्हाट वी आर यूज्ड टू इन टुडेज टाइम इन वर्ल्ड इज गूगल पे डाल दिया, जवाब मिल गया। आज आप में और हमने, जब हम बड़े हो रहे थे, हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ते थे, हमें पता था कि कैसे शब्द ढूंढने हैं डिक्शनरी के अंदर से, पहले 3 अल्फाबेट पकड़ो, फिर 2 पकड़ो, फिर 1 पकड़ो, जो भी करते थे हम शब्द को ढूंढ लेते थे। और स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि हम 5 मिनट 3 मिनट से 30 सेकंड्स तक आ गए थे इसका आंसर लेने के लिए। आज लोग गूगल पे ढूंढते हैं। सो अपने माइंड को आप स्टिमुलेट कब करोगे, अपने माइंड से कब सोचोगे? तो ये गाथा है, ये कहानी है, ये नैरेटिव है, आप इसको देखें और अपने माइंड से आपने जो सोचना है। गाथा सच्ची है, रामायणों से ली है, गाथा सच्ची है, शास्त्रों से ली है, गाथा सच्ची है जो आपके सामने है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रामायण में दर्ज है और एज इज वेयर इज दिखा दी गई है। हमने इसमें कुछ नहीं किया। दिस प्लुरैलिटी, हम जो एक वननेस की तरफ जो चले जाते हैं, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यही पार्ट लगा कि देयर इज नो वन बुक, देयर इज नो वन ट्रुथ, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे एक बात बताओ कि देयर आर 300 रामायण्स, हमने 5 को रेफर किया। हाँ, अद्भुत रामायण, कंभन रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस। तो हमने ये 4-5 शास्त्रों से भी हमने लिए कुछ अध्याय। सो माय पॉइंट इज कि जिसने रामायण लिखी, आकाश आपको शायद ये चीज पता नहीं पता होगी कि नहीं, पर जिसने रामायण लिखी उसमें लास्ट में उसने लिखा प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु मतलब हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसका मतलब कि प्रभु की जो गाथा है वो अनंत है। मेरे को सिर्फ यहीं तक रिसर्च कर पाया, मैंने जो रिसर्च करी, मैंने जो देखा, मैंने इसको दर्ज कर दिया। अब अनंता है, आप अगली रामायण आप लिख दो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप इसमें जोड़ दो। सी आर गॉट गूज़बम्प्स। इट इज एक्चुअली अ फैसिनेटिंग थॉट। इट इज अ फैक्ट। आप कोई भी रामायण उठाओ, प्रभु अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है। हमें क्या पता है?
हमें सिर्फ ये 8, 10, 15, 20 अध्याय पता है, हाँ। 50 पता है, किसी को 40 पता है, किसी को 30 पता है, किसी को ज्यादा रिसर्च कर ली, उसको कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता चल गया। उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा आप करो। आज मैं रामायण लिख सकता हूं अगर मैं कुछ और रिसर्च कर पाऊं, लेकिन नहीं लिख पाया क्योंकि मेरी रिसर्च नहीं हो पाई उतनी, मैं उसमें कुछ इजाफा नहीं कर पाया, मतलब उसमें ऐड नहीं कर पाया। लेकिन हर रामायण के बाद हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और यही मोटो है लाइफ का। और यही जो अननोन फैसेट्स है या जो सप्रेस्ड फैसेट्स है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली लगा कि कैसे बैलेंस किया गया है प्ले को एज अ बैटल बिटवीन मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम और अहंकारी पंडित रावण, एंड कैसे आज के डेट में हम देखते हैं। और इसीलिए आई वॉज अ लिटिल क्रिटिकल ऑफ दिस अटेम्प्ट्स ऑफ द मूवीज कि किस तरीके से रावण को कैरिकेचराइज करने की कोशिश की जाती है, उसको चीपन करने की कोशिश की जाती है। सो जब आशुतोष राणा जी से मैं बात कर रहा था कि आपने रावण का रोल क्यों किया और रावण की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि तुम सोचो कि रावण को आप चीपन कैसे कर सकते हो, रावण को आप हल्के में कैसे ले सकते हो। अगर खुद विष्णु अवतार आ रहे हैं किसी को सबक सिखाने के लिए, तो वो कोई हल्के में तो इंसान नहीं होगा। तो ये थॉट प्रोसेस, वाज इट अ वेरी कॉन्शियस अटेम्प्ट कि जब आप ये एपिक बैटल कर रहे हो, देन जो आपका ओपोनेंट है उसको भी आपने काफी रिस्पेक्ट दिया है। इट इज अ बैटल ऑफ इक्वल्स। यार आप मुझे एक बात बताओ आकाश, आप किसी भगवान को मानते हो या नहीं मानते मुझे नहीं पता, कोई आदमी किसी भगवान को मानता है, क्या वो उससे इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो उनसे बात कर सकता है? नहीं कर सकता। आप रावण संहिता पढ़ो, इतनी मोटी किताब है, प्लीज पढ़ो, Amazon पे अवेलेबल है। उसमें इट इज रावण's थिंग वेयर ही यूज्ड टू टॉक टू शिव जी। देवादिदेव महादेव से वो रिसर्च करवाता था, उनसे पूछता था, उनके मतलब बेसिकली क्या कंसल्ट करता था उनको। रावण यूज्ड टू कंसल्ट। मतलब क्या वो हल्का होगा? प्लीज आंसर मी। नहीं, जो आदमी ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट शिवजी तक पहुंच जाता था, उनका कैलाश अपने हाथ में उठा लेता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था, उनसे सिद्धियां पाता था, उनसे ज्ञान पाता था, आगे वो क्या करता था नहीं करता था एक अलग चैप्टर है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी द काइंड ऑफ लेयरिंग इन दैट कैरेक्टर। तो जो आदमी एज अ डिक्शनरी यूज कर रहा है, एक कंसल्टेंट के तौर पे आप हर चीज के लिए आप उनको रेफर कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनको अपने अंदर समा के उनके अंदर अपने अंदर प्रवेश करवा रहे हो उनका, क्या वो एक डॉफ लाइक कैरेक्टर होगा? नहीं होगा। क्या रावण एक डॉफ लाइक कैरेक्टर होगा? नहीं होगा। ही हैज टू बी समवन, और जिसके लिए विष्णु भगवान स्वयं अवतरित होकर इस धरती पर आ गए और एक लीला रची। क्या विष्णु भगवान के लिए एक सेकंड का काम नहीं था तीर लेके मार देते? आपने जय विजय की कहानी सुनी, आपको पता ही है, वो द्वारपाल थे उनके, और उन्होंने रीइंकार्नेटेड होके वो रावण और कुंभकर्ण बने। ये कहानी आपको पता है। सो अपने द्वारपालों को ऐसे उड़ा सकता है कोई भी इंसान, अगर वो भगवान विष्णु है तो उनके लिए इट वाज जस्ट ऐसे कर देते, रावण मर जाता। तो जब लेकिन वो जो उन्होंने नैरेटिव पूरा किया, जो वो पूरी लीला करी, वो लीला हम आज तक रिसर्च कर रहे हैं उस लीला की, नहीं कर रहे? क्या आज आपके इस पॉडकास्ट में कलयुग में बैठे हुए हम 2025 में, क्या हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे? 8000 वर्षों पुरानी कथा है, गाथा है, नैरेटिव है, क्या हम उसको आज तक अपने अंदर धारण? अगर वो लीला ना करते, अगर वो सीधा तीर मार देते, रावण मर जाता। तीर मारने की भी नौबत नहीं आती। मां जगदम्बा सीता माता, तीर तो चलाना बहुत दूर की बात थी आकाश। मां जगदम्बा को रावण अगर मां जगदम्बा नहीं चाहती, हिला भी नहीं सकता था, छू भी नहीं सकता था। सो ये तो एक लीला रची, एक कहानी रची, ताकि आगे वाली जनरेशंस को मर्यादा का पाठ पढ़ा सकें, आगे वाली जनरेशन इस कहानी को एज अ रिसर्च यूज करें, इस कहानी को एज अ कंसल्टेंट या कंसल्टेशन यूज करें, और उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धारण करें, स्थापित करें। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन क्योंकि शायद मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूं न्यूज में, तो आसपास जो हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, कलयुग की बात हो रही है, तो मैंने जब ये देखा कि किस तरीके से भगवान श्री राम बोल रहे हैं, नहीं अगर शिवलिंग की स्थापना होगी तो पंडित रावण ही आकर स्थापना करेंगे। जब आप लोग रिसर्च कर रहे थे, जब आप लोग सोच रहे थे कि कौन से अध्याय, कौन से अंश लेंगे, तो आपको लगा था कि इस बात पर विवाद होगा कि भगवान श्री राम कूच करने से पहले
पंडित रावण को पर ये तो फैक्ट है ना, इसमें विवाद क्या करोगे, ये तो फैक्ट है और ये रामायण में लिखा है। तो जब लिखा है और फैक्ट है तो उसको हमने दिखाया है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, इसमें तो देयर इज नो इफ नो बट। आजकल क्या हो रहा है, पहले हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमने तो 8000 वर्षों पुरानी गाथा सुनाई और रावण की भूमिका में हमने आशुतोष राणा जी को लेने की, रिक्वेस्ट करने की, उनसे हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बिलीव मी आकाश, वो इसीलिए प्राप्त किया क्योंकि हमें रावण की भूमिका में एक आध्यात्मिक रावण दिखाना था। मुझे इस पूरी कंट्री में एक भी रावण की भूमिका में एक्टर ऐसा नजर नहीं आता कि वो रावण की भूमिका निभाए और आध्यात्मिक रावण की भूमिका निभाए। हमारी रामलीलाओं के माध्यम से हमने रावण को एक लेयर हमने देखी जिसमें वो एक लाउड लेयर, एक हंसने वाला, एक सीता माता का अपहरण करने वाला नेगेटिव रावण देखा और हम बचपन से वो देख के बड़े हुए। करेक्ट। लेकिन अगर आपकी रिसर्च सच्ची है, अगर आपकी राइटिंग सच्ची है, अगर आपके अंदर भक्ति सच्ची है, तो आप एक सच्ची कहानी को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च, आपको एक्स्ट्रा डीप जाना पड़ेगा। मोती तो डीपेस्ट समुद्र में ही मिलता है ना, ऊपर ऊपर सरफेस पे तो कुछ मिलता नहीं। सो फॉर इवन कोई गोल्ड कॉइन भी अगर गिरा देता है पानी में जैसे होते हैं, तो गोताखोर जो नीचे जाता है वो पूरे डेप्थ तक जाके उसको उठा के लाता है। तो आपको सिमिलरली, इफ यू हैव टू शो समथिंग विच इज रेलिवेंट, यू हैव टू शो समथिंग विच यू वांट पीपल टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए आपको रिसर्च एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि 350 शोज, 11 सिटीज यू सेड एंड इंटरनेशनल, 22 सिटीज एंड इंटरनेशनल, आपके पास ये सवाल आया है कि नहीं? क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल आया था। नहीं, सवाल कभी नहीं आया। नहीं, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी? स्टैंडर्ड वाला वर्जन बता देते जो हम टेलीविजन में देखते आए हैं, आपको टिकट्स उतने ही सेल होते, शायद और भी ज्यादा, पता नहीं। इट इज नॉट कमर्शियली ड्रिवन ना, दैट इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये कोई पैसे के लिए तो बनाया नहीं था ना, आज भी पैसे के लिए बना रहे हैं। आज आप कहीं पे अगर चित्त और चरित्र में प्रभु श्री राम का वास है, चित्त, चरित्र और चिंतन, तीनों में प्रभु श्री राम का वास है। अगर आज हमें ठीक लगेगा कि एक सेट ऑडियंस है, इसके सामने हमें परफॉर्म करना है, और अगर हमारा माइंड, चित्त कहेगा कि ये करना चाहिए, इनको जरूरत है, ये टिकट लेके नहीं देख पाएंगे, तो हम फ्री में करेंगे। ऐसा नहीं है आकाश, इट इज नॉट अबाउट कि अगर पैसा कमाने के तो बहुत जरिए हैं, पैसे कमाने के तो बहुत जरिए हैं। हम तो बिजनेस भी कर रहे हैं। आशुतोष राणा जी तो ही इज अ फेमस एक्टर। पिछले साल उनकी 8 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, 8 मूवीज रिलीज हुई हैं। आज भी इस समय भी वो बहुत एक हॉलीवुड मूवी में इस समय काम कर रहे हैं। इस समय एज वी टॉक राइट नाउ ही इज वर्किंग इन अ हॉलीवुड मूवी, ही इज वर्किंग विद अनदर वेरी बिग प्रोडक्शन, वो भी नाम आने वाला बहुत फेमस सीक्वल है हिंदी मूवी का, उसमें काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा रोल मिला है। तो अगर पैसा ही कमाना है तो पैसे के लिए तो बहुत चीज। यू थिंक आशुतोष राणा जी इज हियर फॉर मनी? नो। You think I am here for money? No. It is not about the money. So my only point was to show something to people who ask questions without diving into the depth of a subject. आप सवाल पूछो, हिंदुस्तान आजाद है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, आप कोई भी सवाल पूछो, लेकिन पहले उसकी डेप्थ में जाके उसकी स्टडी कर लो। तो जो लोग आपका प्ले अब देखने आते हैं, एक धार्मिक आस्था के साथ जो प्ले देखने आते हैं, उनको ये प्ले देखकर कैसा लगता है? क्योंकि मुझे ये लगा कि ये धर्म से काफी ज्यादा और गहरा था। मर्यादा पुरुष और अहंकार के बीच में एक जो लड़ाई है, इट्स मच मोर डीपर, इट्स मच मोर ह्यूमन, इट इज मोर देन जस्ट रिलीजन। क्या बोला आपको कि प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, कभी बोला? ये सबको ये समझना पड़ेगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रभु श्री राम ने जब धरती पर आए, उन्होंने एक बार भी कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। क्या उन्होंने बोला? नहीं बोला। तो आप ये चीज, ये तो एक नैरेटिव है। धर्म, रिलीजन, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नैरेटिव, इट इज अ स्टोरी। यू प्लीज कम, यू वॉच हमारे राम द स्टोरी, एंड you want to take away something, take away. You don't want to take away anything, don't take away anything. It's up to you. स्टोरी देखो, स्टोरी नहीं भी देखोगे तब भी आपकी मर्जी। तो जो आपने बोला 99.99 नहीं बोलूंगा, 100% ऑडियंस ने उसको उसी शिद्दत से, उसी मोहब्बत से देखा, जिस मोहब्बत और शिद्दत और साधना से हमने इसको बनाया। आज के डेट में, आज के कलयुग में भगवान श्री राम क्या कहेंगे अगर वो देखेंगे कि उनके नाम के ऊपर लोग
गंदी ओछी राजनीति कर रहे हैं? क्या है आकाश की प्रभु श्री राम ने तो उस टाइम भी कुछ नहीं कहा, वो तो आज भी कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने उस टाइम कुछ कहा? नहीं। किसी ने यही हमें समझना है। प्रभु श्री राम ने ना उस समय कुछ कहा, ना वो आज कुछ कहेंगे, ना वो आगे चल के अगर कोई नए अवतार में अवतरित होंगे विष्णु भगवान, तब भी वो कहेंगे कुछ नहीं। उन्होंने तो एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया इस दुनिया को। त्रेता युग में द्वापर और कलयुग आ गया, हम उस पाठ को ही पढ़े जा रहे हैं। एकमात्र उनके प्रभु, उनके इष्ट थे देवादिदेव महादेव, राम के ईश्वर, रामेश्वर, राम के ईश्वर, वो उनको ही मानते थे, उनसे ही प्रार्थना करते थे, उन्हीं से बातचीत करते थे, उन्हीं से एनर्जी लेते थे। और क्या है, हरि और हर में कोई अनंत, कोई डिफरेंस नहीं। हर मीन्स हर हर महादेव, हरि मीन्स प्रभु श्री राम विष्णु। कोई वो उनको मानते हैं, वो उनको मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। सो माय पॉइंट इज कि आज हो कल हो, उन्होंने तो एक कहानी छोड़ दी। आप उस कहानी पे अगर आप पढ़ लोगे, उसको अमल कर लोगे, तो आप राम राज्य की स्थापना कर लोगे। राम राज और राम राज्य में बहुत फर्क है। राम को राज नहीं करना था, राम का राज्य था। तो आप अगर राम राज्य की बात करो, तो आप राम जी की सारी टीचिंग्स, सारी प्रीचिंग्स जो उन्होंने कृत्य करके, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जी के, क्या वो महल में नहीं रह सकते थे? वो दशरथ जो उनके पिता थे, दशरथ जी ने उनको क्या बोला? उनको ये बोला कि तू इस लेडी जो केकई है, इनकी बात मत मानो। यू आर माई एल्डेस्ट सन, यू टेक द किंगडम, डोंट लिसन टू मी। और ये वो दशरथ थे जिनकी दाढ़ी का जब एक बाल सफेद हुआ था, तो उन्होंने अपने गुरुओं को बुला के बोला था, राज्याभिषेक कर दो, मैं बुढ़ा हो रहा हूं। राम का राज्याभिषेक कर दो, मैं बुढ़ा हो रहा हूं। ही वॉज लुकिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा नहीं, वो रह सकते थे। राम वन गए तो बन गए। अगर वो, इसीलिए आप आज कुछ डिफिकल्ट चीज अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी सच्ची शिद्दत है, आप लेकिन डिफिकल्ट चीज कर रहे हो, तो उस डिफिकल्ट चीज के आगे टनल के बाद एक आपको लाइट जरूर दिखेगी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहो तो बैठे रहोगे, आप जिंदगी अच्छी जी लोगे, अपनी पूरी जिंदगी आपकी अच्छी बीतेगी, लेकिन दैट डिफरेंस कि मैं कुछ फोड़ के आऊं लाइफ में, वो आप नहीं कर पाओगे। और वो एक बार नहीं, वो 12-14 वर्ष की उम्र में भी जंगल गए, उसके बाद भी गए। पिता के एक वचन पर वो चले गए। आज हमारे में आप बताओ कि आज उन्होंने इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया, आज कौन सा भाई है जो अपने भाई के साथ जंगल चला जाएगा? जब वो पूरे, सपोज वो पूरे इंडिया में रिचेस्ट आदमी है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो रिचेस्ट है, क्या वो वनवास ले लेगा अपने पिता के कहने पे? क्या 1 इंच भूमि कोई छोड़ देगा? तो प्रभु का यही पाठ है कि 1 इंच क्या, सब कुछ समर्पित कर दो, अगर करना पड़े तो भाइयों पे। आज कितने केसेस हैं, भाई भाई के प्रॉपर्टी के केसेस होंगे, कोई दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं। तो वो तो एक पाठ पढ़ाने आए थे। अब आप उस पाठ को पढ़ लोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है भाई। और हजारों साल से ये सवाल भी चलता आया है, जब कुछ इतना किया, जब इतना कूच किया, इतना जंग लड़ा, फिर माँ सीता को इस तरीके से क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप राम राज्य की जो बात कर रहे हो कि उन्होंने अपने लिए नहीं छोड़ा था, तो वो सवाल तो आपके पास शायद सबसे ज्यादा ही आता होगा। माय पॉइंट इज डिफरेंट ना। उन्होंने, आप बात देखिए, एक पति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक पति का, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अलग है, बिल्कुल अलग हो या जो भी हो, एक कर्तव्य राजा का है, करेक्ट, एक पति का है। तो माय पॉइंट इज व्हाट आई से इट इन ओपन ऑल्सो, कि मेरा ये पॉइंट है कि एक पति का जो कर्तव्य और एक जो राजा का कर्तव्य है। आज आप राजा, एक पति राजा बन सकता है और एक राजा पति भी बन सकता है, लेकिन सर्वोपरि सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, वो आपको अपने माइंड में रखना है। नंबर 1, वो आपको अपने माइंड में रखना है। उन्होंने पति का भी धर्म निभाया, उन्होंने राजा का भी धर्म निभाया। पति का धर्म उन्होंने कैसे निभाया? लड़कर। सर आज की तारीख में किसी की वाइफ को कोई गैंगस्टर ही उठा के ले जाए अगर, तो वो कितना ज्यादा वहां पर जाके लड़ सकता है? कितना कर लेगा, क्या कर लेगा? बेचारा परेशान होगा। यहां पे वानरों की सेना और भालुओं की सेना के साथ वो चले गए कि ठीक है मैं जाऊं, ठीक, कपड़ा नहीं शरीर पे, चप्पल पैर पे, खड़ाऊ, चल पड़े। दूसरा, जब
किंगडम में, राज दरबार में ये सवाल उठा, तो प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था कि आज मेरे होते हुए ये सवाल उठ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे सवाल अपने ऊपर कर लिए, पति का कर्तव्य निभाया। उन्होंने बोला कि टॉक टू मी। किसी ने सीता माता से आज सवाल नहीं किया किसी भी चीज का। सवाल किस पे आ रहे हैं? प्रभु पे। उनको पता था कि कलयुग तक मेरे पे ही सवाल आएंगे, लेकिन सीता माता को प्रोटेक्ट करा और सुध सामने खड़े हो गए। टॉक टू मी, सारे सवाल मेरे पे हैं, सारा ब्रंट मैं लूंगा, आओ। इससे बड़ा मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएगा? आप अपने आप को काट के अपना आप जन्मों जन्मांतर तक आगे का जो फ्यूचर है वो भूल के आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा किसी ने किया? क्या ऐसा कोई कर सकता है? एंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो ये वाला फैक्ट है, दूसरा आई डोंट नो इसको कोई फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन बोलेगा, बट द रीडिंग जिस तरीके से सूर्पनखा के रोल को इन दिस होल कॉन्फ्रंटेशन एक अलग लेवल तक ले जाया गया है कि सूर्पनखा वाज नॉट सम हेल्पलेस पर्सन, वो प्रतिशोध ले रही थी। और रावण को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया था जानबूझकर। नाउ दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। एंड ऑल्सो रावण's कैरेक्टर, जहां तक माने आप कह लीजिए उस समय का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लीजिए, जिस तरीके से रंभा के तरफ हिज मूव, हिज एक्शंस, एंड why it was said that his lust will bring him down. So the role of the women in the epic is also expanded मेरे ख्याल से। अब वो सिर्फ मां सीता की बात नहीं हो रही है यहां। तो मां सीता की बात सिर्फ अकेले कैसे हो सकती है? मां जगदम्बा, अर्धनारेश्वर, हमारे जो देवादिदेव महादेव, उनके अंदर दोनों अंश, मैन का भी और वुमन का भी, दोनों मिलके ही तो देवादिदेव महादेव बने। सो अगर विमेन पावरफुल है, मैन भी पावरफुल है। अगर मैन पावरफुल है, विमेन भी पावरफुल है। ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है। हम औरत को अबला समझें या उनको स्ट्रांग समझें, हम आदमी को अबला समझें या आदमी को स्ट्रांग समझें। सो इट इज एन इक्वालिटी। ये हम तो इस प्ले में हमने सिर्फ इक्वालिटी दिखाई है। हमने इस प्ले में ये नहीं दिखाया कि ये बड़ा हो गया या ये छोटी हो गई, ये वाला सेक्स बड़ा हो गया, ये सेक्स छोटा, ऐसा नहीं। हमने इक्वालिटी दिखाने की कोशिश की है। और अगर शूर्पणखा ने वो चीज करी, अगर शूर्पणखा को हमने स्ट्रांग दिखाया, तो शूर्पणखा स्ट्रांग थी, उसने प्रतिशोध लिया। क्या गलत है अपने हस्बैंड की डेथ का प्रतिशोध लेना? क्या ये गलत है? ये कोई गलत नहीं है। आज अलग तरीके हैं प्रतिशोध लेने के, उस समय अलग तरीके थे प्रतिशोध लेने के। आज आप कानून के दरवाजे को खटखटाओगे, आज आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे, आज आप कोर्ट कचहरी कर सकते हो। उस समय कुछ और तरीके थे। उसने वो चीज बड़ी करने की कोशिश की और उसने किया, और उसने एक पूरा अपना एक प्लान बनाया और उस प्लान पे उसने अमल किया। तो उसमें क्या गलत है या क्या सही है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। लेट द ऑडियंस, नैरेटिव है, नैरेटिव के बाद ऑडियंस विल डिसाइड। Before I come to the whole play aspect to it, of course, there is this whole physical, practical aspect of doing theater in India today, which is also very fascinating. लेकिन I couldn't help but notice, प्लीज टेल मी अगर मैं गलत ज्यादा ओवर रीड कर रहा हूं, इसमें जो टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वो भी काफी क्लियरली मेंशन्ड है। तो ऑब्वियसली इट इज अ बैटल बिटवीन गुड एंड इवल, मर्यादा एंड अहंकार। लेकिन जो लास्ट में कॉन्वर्सेशन होता है लक्ष्मण का रावण के साथ, व्हेन ही इज डाइंग, and the statecraft and the messaging जो रावण देते हैं, I found that fascinating and I found it very very relevant to आज के पॉलिटिक्स के साथ। जब रावण बोलता है कि अहंकार मत करो, अहंकार ही नाश करता है, अपने मरते दम तक वो ये बात फिर टू लेट, लेकिन वो समझता है। तो ये चीज तो आज भी वैलिड है, अहंकार। अरे मैंने आपको पहले ही बोला कि वो तो नैरेटिव छोड़ गए हैं प्रभु। अब उसमें से आप ये निकाल रहे हो कि आप आकाश बैनर्जी हो, ये आदमी कुछ और निकालेगा क्योंकि ये कुछ और है, मैं कुछ और निकालूंगा क्योंकि मैं कुछ और हूं, या हम सब एक चीज निकालेंगे या हम अलग अलग चीज निकालेंगे। वी डोंट कंट्रोल द नैरेटिव बॉस, वी हैव नो कंट्रोल ओवर द नैरेटिव, द नैरेटिव इज ऑलरेडी देयर। अब उस नैरेटिव, सर रामायण और महाभारत में तो 99% कहानियां हैं इस दुनिया की, ये तो आपने सुना ही होगा। सो आप एक कहानी निकाल रहे हो, आप एक एस्पेक्ट निकाल रहे हो, आप आज के टर्म्स पे उसको रेलेवेंट करके दिखा रहे हो, ये आप हो। कोई और उसको अध्यात्म से जोड़ेगा, कोई उसको ज्ञान से जोड़ेगा, कोई गुरु उसको गुरु से जोड़ेगा, प्रीचिंग से जोड़ेगा, टीचिंग से जोड़ेगा, कोई कॉर्पोरेट है वो कॉर्पोरेट लेसन से जोड़ेगा। लेकिन यू आर आकाश, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर वन वर्टिकल ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट। देयर आर 10,000 verticals, for example,
And trust me, this narrative is so strong that all 10,000 narratives can be satisfied with this narrative. That is my whole thing about the whole thing, about the narrative. And लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि नहीं, टीचिंग्स तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने में कैसे चल सकता है? बात तो सही है, सुनने में अच्छा लगता है कि दुनिया को आप दमन से कैप्चर कर सकते हो या नमन से कैप्चर कर सकते हो, लेकिन आज के डेट में नमन से कौन कैप्चर करता है? सब जगह तो दमन चल रहा है, जिसका दमन है उसी का ही। अगर हम ये चीज सोच लें, मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूं, अगर हम ये चीज सोच लें कि भाई ये तो दमन से ही चल रहा है, ये तो वैसे हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। अगर हम उस स्टोरी को समझें, ये तो हम सोच रहे हैं ना, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, दिस इज व्हाट आर आई वुड से years and years of experience have taught us. यही तो चेंज लाना है, क्या नहीं लाना है? अगर हम यही चेंज ले आएंगे तभी तो राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज और राम राज्य, अगेन देयर इज अ डिफरेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो यही तो हमें डिफरेंस लाना है कि आज की तारीख में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्या उस टाइम नहीं था? क्या उस टाइम जब ऋषि मुनियों का वध हो रहा था राक्षसों के द्वारा, और जब गुरु आए, मुनि आए और राम जी को लेके गए और ताड़का वध हुआ, और जब सारे ऋषियों का राक्षसों से बचाने का एक एक्सरसाइज शुरू हुई, तो क्या उस टाइम नहीं हो रहा था? उस टाइम भी हो रहा था। ये ऐसा नहीं है, हर जगह पे, हर समय, हर युग में ये सब चीजें होती हैं। कुछ रेलेवेंट होती हैं, कुछ नॉन इररेलेवेंट होती है, ये हर चीज होती है। और ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में सभी कुछ दमन से चल रहा है, कुछ नमन से नहीं चल रहा, कुछ नमन से चल रहा है आज भी, और कुछ दमन से चल रहा है आज भी, पहले भी चल रहा था। इट इज हाउ वी ऑल परसीव। इफ वी फील एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, फिर तो यू गिवन अप। If we have to bring about a change in the society, then we have to show all these kind of perspectives where, and अच्छा, आपको दमन लग रहा है, किसी को नमन भी लग रहा है, ये भी तो है, ये भी है। Which vertical? Which vertical? आपको दमन लग रहा है, there is a whole lobby of debaters who can say कि नहीं ये तो नमन है। नमन है। अगर हम दमन की बात करें तो प्रभु श्री राम ने भी शस्त्र उठाए थे, नमन भी किया था, दमन भी किया था, सब कुछ किया था। ऐसा नहीं है, शस्त्र उठाने, कब उठाने, किस पे उठाने, किस स्थिति में उठाने, वो जरूरी है। दैट अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, हमारे को वो अंडरस्टैंडिंग की आज कमी। तो जो प्ले का मकसद है, जो आपने ऑब्वियसली बोला दैट इट इज नॉट मनी, और पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, और मेरे ख्याल से और आसान तरीके भी हो सकते थे। यू गॉन टू ग्रेट लेंस टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट दूसरे वेरिएशंस, रीटेलिंग। Trust me, Akash. Trust me on this. If you believe me, and if anyone believes me, it was only pure, sheer bhakti and sadhana. वो मुझे दिखती है, वो प्ले में जब भी कोई आएगा, हम वो कुछ नकली नहीं करते हैं। हम अगर हम इमोशनल भी हो रहे हैं तो वो सच्चा इमोशन है, हम उसको फील कर रहे हैं, हम इसमें एक्टिंग नहीं करते। और जैसे हम इसमें एक्टिंग नहीं करते, वैसे ही जब हम इसमें जब इसको बना रहे थे तो हमने इसको प्योर शिद्दत, साधना और भक्ति से ही बनाया था। एंड ऑब्वियसली दैट हैज शोन, एंड द पीपल आर वाचिंग इट आल्सो। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि किस मंशा से? यही मंशा थी, कुछ और है? यही मंशा थी, कि सिर्फ कुछ भक्ति। परिवर्तन आए? नहीं, देखो, आप किसी भी चीज को, जब एक अच्छा नैरेटिव ऑलरेडी है हमारे पास, एक रखा, एक स्थापित है, हमें क्या करना है आकाश? उसको सिर्फ उठाना है। ये कॉफी पड़ी है इस टेबल पे, जब तक मैं इसको उठा के पीऊंगा नहीं, तब तक वो तो ठंडी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमने सिर्फ यही काम किया कि उसको हमने उठा के दुनिया के सामने रखने की चेष्टा करी। और जैसा मैंने बोला, उसके बाद दुनिया ने जब उसको देखा उस प्लेटफॉर्म पे, और थोड़ा उसको मॉडर्निज्म का हमने तड़का जरूर दिया, क्योंकि आज की जो जेनजी है उसको मॉडर्न चीजें अच्छी लगती हैं, और हमने उसको कॉम्पैक्ट किया। हमने 3 घंटे में पूरी रामायण आपके सामने रखने की चेष्टा करी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। 10 दिन की लीला नहीं देख सकते, कोई 9 दिन की लीला नहीं देख सकते। उनको उस 3-3.25 घंटे के अंदर अंदर हम एक, इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स, वो दिखाने की हम चेष्टा करते हैं। तो और उसमें मॉडर्निज्म का तड़का है, उसमें गाने हैं, उसमें साउंड है, म्यूजिक है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, VFX है, LEDs हैं, मतलब पूरा माहौल ऐसा लगता है पूरे ऑडिटोरियम का कि आप त्रेता युग में पहुंच गए। और उनको वहां पर ले जाने का मकसद ही ये है कि आप वहां पर बैठ के देखो कहानी। इट इज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड एन ऑडिटोरियम, विदाउट द यूज ऑफ AI,
विदाउट द यूज ऑफ एनी स्पेशल इक्विपमेंट, आई वुड से। हम हमारी गाथा इतनी स्ट्रांग है, हमारी जो ये इसमें जो हमने जो इसमें पोएट्री और पोएटिक डायलॉग्स डाले हैं, जो डॉक्टर नरेश कातियान जो लखनऊ में राष्ट्रीय कवि हैं, जिन्होंने लिखे वो एक पोएटिक वे में जो डायलॉग्स लिखे, हमने जो ये डाला, ये गाथा इतनी स्ट्रांग है और उसको हमने प्रेजेंट ऐसे करने की कोशिश की। हमें बहुत ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा ब्रॉडवे स्टाइल और वहां से लटक के कोई आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, पानी से निकल रहा है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, हमारी कहानी इतनी स्ट्रांग है, हमारे चित्त, हमारे चरित्र, हमारे चिंतन में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, हमारे इमोशन में, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है प्रभु श्री राम। तो जब ये आप लोग ने जब इसको सोचा था, ठीक है, आज आप आफ्टर 350 शोज कह सकते हो कि भाई भगवान श्री राम की कृपा है, लोग देख रहे हैं, अभी भर भर कर अभी भी देखा मैंने, सारे शोज ब्लॉक जा रहे हैं, फुल जा रहे हैं। तो जब आपने इनिशियली ये करना शुरू किया था, थिएटर तब से और अब में तो एक्सेप्टेबिलिटी की भी एक फैक्ट आता है। बहुत सारे लोग जिनसे मैंने बात किया वो पहली बार एक प्ले देखने गए थे जब हमारे राम वो देखने गए थे। क्योंकि तो हैज दैट चेंज्ड? नो, ऑफ कोर्स दैट पर्सपेक्टिव, दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड। पीपल फील नाउ दैट थिएटर इज ऑल्सो अ मोड ऑफ, किसी के लिए एंटरटेनमेंट, किसी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का मोड, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। योर रीजंस कुड बी डिफरेंट, बट लोगों को आज रुझाव है थिएटर में जाने का, लाइव की आर्ट देखने का, लाइव देखने का। मैं, जैसे मैंने आपको बताया, 2008-9 से थिएटर कर रहा हूँ, 7-8-9 से कर रहा हूँ। प्रॉपर थिएटर तो खैर मैंने 11-12 से ही शुरू किया, और जितने भी प्लेस बनाए, प्लेस तो मैं बनाता चला गया विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। और ये प्ले जब हमने बनाया, मैंने महाभारत दी एपिक टेल भी बनाया, पुनीत सर जी ने उसमें, ही वॉज द राइटर डायरेक्टर। हमने बहुत सारे कॉमेडी प्लेस भी बनाए, हमने बहुत कुछ किया। और जब ये प्ले बनाया तो मुझे तो एक एक्सपीरियंस था ऑफ बीइंग सेलिंग द प्लेस। ठीक है यार, प्ले बना लिया, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, किसी शो में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, लेकिन दैट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग इट, बिकॉज एज आई सेड, मनी वॉज नॉट द कोर मंत्रा और मूल मंत्रा। लेकिन हमने ये वाला प्ले बनाया, तब भी मुझे यही पता था कि ठीक है, एक और प्ले बना रहा हूं। तो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आज 350 हो गए, उसके बाद नहीं बोल रहा, मैं पहले से ये चीज बोल रहा हूं कि जब इसको बनाया, हमने एक बार भी हमने ये नहीं सोचा, गौरव भारद्वाज इसके डायरेक्टर है, मैंने डिस्कशन किया, मैं इसमें कोशिश करके बड़े बड़े सिंगर्स को मैंने लाने की, जो लेजेंड सिंगर्स हैं उनको लाने की मैंने इसमें चेष्टा की, नॉट बिकॉज ऑफ अ सेलिंग पॉइंट, बट बिकॉज मेरे अंदर इतनी भक्ति और साधना प्रभु को लेके है, जो उस समय भी थी और आज भी है और मरते दम तक रहेगी, कि मैं अगर उनकी गाथा दिखाने की चेष्टा भी कर रहा हूं, तो अगर उसमें कोई गाना है तो वो एक लेजेंड सिंगर ही उसको अगर गाए, या एक ऐसा सिंगर जिसकी वाणी सुनते ही आपके अंदर एक मधुरमय एहसास हो। सोनू निगम साहब ने हमारा रामलीला सॉन्ग गाया, जो आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसके लिरिक्स लिखे, ही इज द लिरिसिस्ट ऑफ दैट सॉन्ग। उद्भव ओझा उसमें म्यूजिक डायरेक्टर है, जो हमारा टाइटल ट्रैक है हमारे राम, जो शंकर महादेवन साहब ने गाया। फिर कैलाश खेर साहब ने रावण वाला जो दशानंद गाना है वो वाला गाया। सो माई होल पॉइंट इज दैट टाइम यू थिंक, आई थॉट कि 15 महीने में 350 शोज हो जाएंगे। You think so, Akash? Tell me honestly. And theater to what? Very difficult to predict. Yes, of course. Impossible, boss. Difficulty. Movies में still आपको पता होता है कि मूवीज अगर 10, 50, 1500 स्क्रीन पे लग गई तो अपन प्रोड्यूसर पैसा निकाल लेगा। इसमें प्रोड्यूसर का पैसा निकालने का मतलब ही नहीं था, और ना वो सोच थी, ना वो धारणा थी माइंड में। मैं सच बता रहा हूं। So ये आपने किया, and one of the reasons why I wanted to have this conversation with you is also कि ये आपने किया without making it about religion, without making it about politics. आपने इसको सिर्फ आर्ट पे रखा है, श्रद्धा पे रखा है। Again coming back to the point, नैरेटिव है, रामायणों से नैरेटिव लिया है, नैरेटिव दिखाया है। कोई उसमें रिलीजन देख ले, कोई उसमें पॉलिटिक्स देख ले, कोई उसमें भक्ति देख ले, कोई उसमें साधना देख ले, कोई उसमें रिसर्च देख, कुछ भी देखो यार, इट इज योर पर्सपेक्टिव। मैं तो सब छोड़ दिया आप पे। अगर 10,000 वर्टिकल्स हैं, मैं 10,000 वर्टिकल्स के साथ हूं कि बॉस ये कहानी है, तो माँ जगदम्बा की, प्रभु श्री राम की, देवादिदेव महादेव की, माँ पार्वती, माँ सती की कहानी है। ये हमारी अलौकिक कहानी है। तो इसको अप्रोप्रिएट करने की भी कोशिश हुई होगी कि अरे आप हमारे साथ कर लो ये प्ले, आप हमारी पार्टी के लिए कर लो, आप हमारे इस सोसाइटी के लिए कर लो। थिएटर को तो पूछता ही नहीं था ना कोई। हाँ, तो कौन बुलाएगा?
आप समझे नहीं, सारी पॉडकास्ट खत्म हो रहा है, आप ये नहीं समझे। थिएटर को तो कोई पूछता ही नहीं है। आप मुझे बताओ, दिल्ली में 2 थिएटर छोड़ के कहाँ है ऑडिटोरियम? कहाँ हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज? हाँ, अब भारत मंडपम खुला है, लेकिन वो थिएटर के लिए कितना कंड्यूसिव है, वो भी एक सवाल, प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, खुला है, अच्छा खुला है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बट उसमें थिएटर के लिए क्या है? इफ वी वांट टू शो समथिंग टू द स्टाइल ऑफ ब्रॉडवे, फॉर एग्जांपल, हाउ मच डू वी हैव इन इंडिया? यस, एनएमएसीसी एक NMSCC. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, मैं सार्वजनिक तौर पे बोलता हूँ, इट इज द बेस्ट ऑडिटोरियम इन द वर्ल्ड। not even global standards, you're saying best in the world. बेस्ट इन द वर्ल्ड सर, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहां का साउंड सिस्टम, थिएटर में क्लोजअप नहीं है आकाश। थिएटर में अगर मेरे को क्लोजअप लाना है तो मेरे को धीरे से बोलना है, और मेरी सांसें अगर ऑडिटोरियम के ऑडियंस के कानों में जा रही है तो मेरे को वो क्लोजली ऐसे देखेंगे। और अगर मेरे को कोई लॉन्ग शॉट देना है तो मेरे को चिल्लाना है तो वो पीछे होके देखेंगे। तो मतलब इट इज ऑल इन सिंक, दैट ऑडिटोरियम। सो माय अगेन पॉइंट इज कि उस टाइम थिएटर को पूछता नहीं था कोई। आज अगर कोई आता है तो आज तो हम बहुत आगे निकल गए। वो कौन आएगा और क्यों आएगा? मैंने तो किसी से पैसे नहीं लिए इसको बनाने के। And एज आई सेड, अभी हम जब बिफोर द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, एज आई टोल्ड यू कि वी डू द कंप्लीट टर्न अराउंड आवरसेल्व्स। वी आर द राइटर्स ऑफ आवर प्ले, ऑफ कोर्स वी हैव राइटर्स, वी हैव द रिसर्चर्स ऑफ आवर प्ले, ऑफ कोर्स वी हैव रिसर्चर्स, we are the makers, producers of the play, of course we have a production team, we are the directors of our play, of course we have a director on board, we are the marketing agents of our play, of course we have a marketing team, okay, we are the sales agents of our play, of course we have a sales team. See the kind of verticals, 7 verticals so we can get. Then we are the retailers also. How? We book the auditoriums ourselves. okay. हम अगर इसको 350 मंचन अभी हो रहे हैं तो 350 मंचन का मतलब क्या हो गया कि 150 नहीं 250 दिनों तक आपने ऑडिटोरियम्स को इंडिया में और वर्ल्ड के लेवल पे ब्लॉक किया हुआ है। पिछले 15 महीनों में आपने किया। किसके पास गट्स थे कि आप 15 महीने में 175 ऑडिटोरियम्स के आप एडवांसेस दे दोगे? ऑडिटोरियम तो ऐसे नहीं मिलता ना कि आप आज ले लो आपको कल मिल जाएगा। बहुत रेयर चीज है, क्योंकि अगेन 10,000 वर्टिकल्स में से एक वर्टिकल ये भी है। Correct. आपको वो चीज नहीं पता है, लेकिन ऑडिटोरियम्स का बुकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। I'm sure. एंड मोस्ट ऑफ द ऑडिटोरियम्स इन इंडिया, आकाश, दे हैव अ कमिटी एग्जामिनेशन टीम व्हिच विल फर्स्ट टेक योर स्क्रिप्ट। आपको सेंसर सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी, लाइक गुजरात और महाराष्ट्र में भी है ये। सेंसर सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे वेदर दिस स्क्रिप्ट एंड दिस प्ले इज कंड्यूसिव फॉर देयर ऑडिटोरियम ऑल्सो और नॉट। तो वो भी एक पड़ाव पार करना है था, और उसके बावजूद भी प्रभु की ऐसी लीला है, ऐसा उनका आशीर्वाद है इस प्ले पे, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है उस प्ले पे कि 175 ऑडिटोरियम्स आपने 15 महीने में बुक किए, और अगले 15 महीने तक मैं आपको एक फिगर दूंगा, 200 ऑडिटोरियम्स बुक्ड है। वी हैव डन 350 ऑलमोस्ट, एंड वी हैव अ पाइपलाइन ऑफ मोर देन 600। So, एक चीज जो मुझे बड़ा फनी लगा था कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड सेड, हाँ हमने प्ले देखा। मैंने कहा अच्छा लगा? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा तुम सोच रहे हो कि कितना एफर्ट जाता है? कहता हाँ, लेकिन वो ऑडियो क्या रिकॉर्डेड था क्या जो उन लोग बात कर रहे थे? मैंने कहा ये रिकॉर्डेड नहीं होता है वो। सो टू डू दैट सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेन, एक आई थिंक थिएटर में लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्रिशिएट। भाई मैंने थोड़ा बहुत किया था कॉलेज में, तो मैं जानता हूं कि कितना एफर्ट लगता है टू रिपीटेडली डू दैट इन रिपीटेड सिटीज विद ऑल द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, टेल मी समथिंग विद सो मेनी पीपल। ये मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग, आशुतोष राणा जी से भी मेरी ये बात हो चुकी है बहुत बार। हम लोगों को, आशुतोष भैया को, मेरे को, हमारी पूरी टीम को, किसी को ये बताते हुए बहुत सुख की अनुभूति नहीं होती कि हमने कितनी मेहनत करी, हमने कितना क्या किया। अरे तुम्हारी मेहनत है, तुम जानो। ऑडियंस बहुत प्यारी होती है, ऑडियंस रूथलेस भी होती है। मैंने खाली ऑडिटोरियम्स भी देखे हैं अपनी जिंदगी में। मैंने 2 आदमियों के सामने भी परफॉर्म किया जबकि 2000 का ऑडिटोरियम था, और मैंने 2200 आदमियों के सामने भी परफॉर्म किया जबकि 2000 का ऑडिटोरियम था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी को आपके एफर्ट का नहीं पड़ा, कुछ लोगों को पड़ा है लेकिन मैक्सिमम को नहीं पड़ा। तो अगर आज हम दिल्ली में आज शो कर रहे हैं और कल हम कलकत्ता में कर रहे हैं और परसों हम बैंगलोर में कर रहे हैं, तो मेरे पास 3 जगह पे लॉजिस्टिक्स सेटअप होना चाहिए। बिकॉज उस बैंगलोर वाले की या कलकत्ता वाले की ऑडियंस की क्या गलती है कि उनको मैं पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से
और पूरे अच्छे माइंड से वो प्ले जो वो देखने आया उसको मैं ना दिखाऊं, बिकॉज इट्स नॉट अ मूवी के बटन दबाया तो वो छप गया और वही जो छपा हुआ है वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे पास हजारों कमेंट्स आए थे जब मैंने रिव्यू किया था यूट्यूब पर कब आने वाला है। द एक्सपेक्टेशन इज दैट, लेकिन हम जा जाके कर रहे हैं क्योंकि ये गाथा है, और प्रभु की गाथा हमेशा से, शुरुआत से 8000 वर्षों से लोगों ने जा जाके घरों में करी है, लोगों ने जा जाके जंगलों में प्रचार किया है, लोगों ने जा जाके सबको जागरूक किया है। हम भी वही कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो इसीलिए मेरा सिर्फ एक ये है कि एफर्ट बहुत है आकाश, जैसे आपने नोटिस किया, वी गॉट ट्रक्स, वी गॉट लॉजिस्टिक्स, वी गॉट एलईडी स्क्रीन्स, वी गॉट ठटा, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव ऑन बोर्ड which are movable and which have to reach on time, but they jolly well reach on time, boss. There is no look. If the show has to start at 2 p.m. and 6:30 p.m. on a particular day, it jolly well starts at 2:05 maximum and 6:05 maximum. For example, 6:35 maximum. उसके लिए they will be ruthless कि बॉस हमने पैसे दिए, हमने टिकट खरीदी है, हमें तो हमारे राम देखना है। पर्दा खुलेगा 2 बजे और बंद होगा जितने बजे भी शो खत्म होगा। नहीं, वो मैंने देखा है। और जो पर्दा बंद होने के बाद जो क्राउड आप पर टूट पड़ती है, आशुतोष राणा जी का अपना फैन बेस है, ये मैं समझता हूं, लेकिन जिस श्रद्धा से वो आपके पास आते हैं और अगर आप उनको थोड़ा सा भी हग कर देते हैं, वो अपने आप को इतना खुश पाते हैं। हाउ डू यू हैंडल दैट? आई मीन दे आर वर्शिपिंग यू। ये भी मैंने आशु भैया से ही पूछा, मैंने कहा भैया कैसे इसको हैंडल करूं जब लोग पैर छूते हैं, तो मैं क्या करूं? तो कहते हैं तुम्हारे पैर तो छू भी नहीं रहे, बात भी सच्ची है। हम अपने आप को क्यों इतना ग्रेट इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं? आकाश मुझे बताओ, हु आर वी? हम 80 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल की हमारी एक आदमी का लाइफ स्पैन होता है। करेक्ट। हम कहाँ चक्कर में और झंझट में पड़े हैं कि हमारे पैर छू रहे हैं? यार नहीं छू रहे। वो आपकी कला से प्रभावित है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मुंह पे आपके यू डिड अ वेरी गुड राम जी नहीं बोलेंगे, वो उनका तरीका है दूसरा बोलने का। कोई लोग वो भी बोलते हैं यू डिड अ वेरी गुड राम जी का रोल, कोई लोग पैर छू के बोलते हैं वही चीज या फील करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उनके छू रहे हैं, वो कंड्यूट लगा हुआ है। हम तो सीधा अर्थिंग कर देते हैं उस चीज के, अपने मन में कुछ नहीं लेके जाते हो ना, भूल जाओ इस चीज को। और जहां तक आशुतोष राणा जी की बात है, उनका फैन बॉस इट्स द नेक्स्ट लेवल। ये प्ले चल रहा है उनकी वजह से। आज की तारीख में जो लोग एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके आते हैं ऑडिटोरियम में, वो उनके लिए ही तो आते हैं। उसके बाद उनको हनुमान जी महाराज भी दिखते हैं, उनको शूर्पणखा भी दिखती है, उनको सीता माता भी दिखती है, प्रभु श्री राम भी दिखते हैं, उनको सब दिखते हैं। और क्योंकि सबकी भक्ति सच्ची है, सबकी शिद्दत और सबकी साधना सच्ची है एक्टर्स की, तो सबको ऐसी अनुभूति होती है ऑडियंस को कि ये तो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। और इसमें मैंने जो चीज एक नोटिस किया था कि जनरली जो आपने बोला कि मैंने 10 दिन का कोई मंथन होना बड़ा मुश्किल है, या मैं अगेन फिर से घूम फिर कर मूवी में जाने की कोशिश करूंगा। द फैक्ट इज दैट यहां मैंने भगवान श्री राम को या हनुमान को क्रोधित नहीं देखा, क्योंकि हमारे जो भगवान है उनको क्रोधित करना इतना आसान नहीं था। और आज मैं देखता हूं गॉड्स आर एंग्री। तो आई मीन ये जैसे फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट भी जब हमने बनवाया तो लोगों ने कहा ये क्या तुमने एंग्री, मैंने कहा एंग्री नहीं है, हमारे हनुमान है, हमारे हैप्पी हनुमान है। हमारे लड्डू गोपाल गुस्सा नहीं करते थे इतना। So how do you see that कि इतना अलग मैंने देखा प्ले में? कि अलग नहीं देखा आपने, जो सच्चाई है आपने वो देखी। आपने क्या पता क्या देखा आज की तारीख में हमारे प्ले से पहले कि आपको लगा कि आपने हमारे प्ले में अलग देख लिया। अलग नहीं है, यही तो है। जैसे आपने खुद बोला, हमारे प्रभु, हमारे हर और हमारे हरि क्रोधित नहीं, हमारे लड्डू गोपाल क्रोधित नहीं, हमारे राम जी क्रोधित नहीं होते। राम जी अपनी लाइफ में 2 या 3 बार ये तो क्रोध उन्होंने दिखाया, लीला करते हुए दिखाया वो भी कि साम दाम दंड भेद प्यार से। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उसमें एक बार क्रोधित हुए, एक बार जब जटायु, महात्मा जटायु की मृत्यु हुई उस समय क्रोधित हुए। तो मतलब ये उनके एस्पेक्ट्स हैं। अश्रुओं की वर्षा हुई जब दशरथ जी स्वर्गलोक सधार चले गए, तब सैड हुए। तो ये तो पिन पॉइंटेड चीजें हैं। आप पहले प्यार से, आप उन्होंने साधना करी, समुद्र को रिस्पेक्ट दी कि मेरे को निकलना है, मेरी वाइफ वहां पे, आप प्लीज रास्ता दे दीजिए। जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो गए, बीत गए, उसके बाद प्रभु को आया और प्रभु ने फिर उनको, और तब भी कुछ कर सुखा थोड़ी देते। एक माँ है, अब आपकी वाइफ है, आपके बच्चे को अगर बोलती है मैं तेरे कान खींच दूंगी, तो वो कान खींचती थोड़ी, वो तो प्यार से डराती है, कोई मार थोड़ी रही। अरे वो तो विधाता है,
जिस सृष्टि का निर्माण किया उसी सृष्टि को खत्म कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो साधक है। सो अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, इट इज व्हाट यू परसीव। मेरा एक जो स्टार्टिंग का पॉइंट था इस पॉडकास्ट का वो यही था आपके, कि एक लाइन में नैरेटिव इज देयर लाइक अ कार्पेट, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम तो कुछ कुछ दिखा पा रहे हैं, नैरेटिव इज राइट देयर। हमने उस नैरेटिव को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की बस कोशिश करी है, हमारी मार्केटिंग से, हमारे प्ले के माध्यम से, हमारी सेल्स के माध्यम से, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा एलिवेट करने की कोशिश की है। एलिवेट इसलिए कि आपके सामने बुक आ जाएगी तो आप उसको शायद पढ़ लो, और वही ऑडियंस है जो ऑडिटोरियम में बैठ करके उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है। वो इतने खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनको त्रेता की अनुभूति होती है, जैसे मैंने आपको बताया, त्रेता युग की अनुभूति होती है। उनको ऐसा लगता है कि सब सार्वजनिक है, क्योंकि कोई भी सच्ची शिद्दत से आप काम करो तो लोग आपके, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आप शुरू करके देखो कोई काम, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज इस कलयुग में डंके की चोट पे बोलता हूं मैं, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। आप कोई भी अच्छा काम करने का आप साध लो और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये, और आप एक्सपीरियंस करोगे अगर नहीं किया होगा आगे चल के, ये फैक्ट है। और एंड में मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि अगर इतना टचवुड, इतना ग्रेट सक्सेस जो आपको मिला है, हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड ना, इसके बाद क्या फिर? क्या मैंने बोला एक बार भी कि सक्सेस मिला? मैं बोल रहा हूं ना, हाँ। मैं बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। आप बोलोगे मैं एक ही चीज को रिपीट करूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बार बार अपने अंदर ये स्मरण करना चाहता हूं और दुनिया के अंदर ये स्मरण करवाना चाहता हूं कि हम कुछ नहीं कर रहे आकाश। ये प्रभु की गाथा है, हनुमान जी महाराज की गाथा है, जो वो ही करवा रहे हैं। हमने सिर्फ पहला शो किया, उसके बाद के सारे शो होते चले गए। नहीं तो 350 शो 15 महीने में, टिकटेड शोज। ये हिंदुस्तान भारत का इतिहास है। इस लेवल का, इस मैग्नीट्यूड का प्ले, जिस मैग्नीट्यूड में 148 लोग ट्रैवल करते हैं, जिसमें 6 ट्रक्स में कॉस्ट्यूम्स और सामान जाता है, जिसमें 2 बसेस भर के एक्टर्स जाते हैं, फ्लाइट्स भर के जाते हैं, ट्रेन्स भर के जाते हैं, 148 लोग, इतने होटल्स, इतने रूम्स। इट इज लाइक एवरी वीकेंड एक हम बेटी की शादी कर रहे हैं या बेटे की शादी कर रहे हैं। इट इज लाइक इतना तामझाम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके घर से एक शादी हो रही है, वो आप कैसे कर सकते हो? हमने कर दिया, अरे हमने कुछ नहीं कर दिया भाई। इस झंझट में मत पड़ो, हमने कुछ नहीं कर दिया। इस भ्रम में मत रहो कि हमने कुछ कर दिया, हमने कुछ नहीं कर दिया। उनको शायद हमारी भक्ति समझ आ गई, शायद हमारी साधना समझ आ गई, शायद हमारा जो इतने सालों का जो संघर्ष था शायद उन्होंने देख लिया, शायद उनको लगा कि ये अच्छे पथ पे है, शायद, वो भी शायद। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको थोड़ी सी मैं ब्लेसिंग दे देता हूं, और वो ब्लेसिंग है। ये सक्सेस से ज्यादा इट इज अ ब्लेसिंग। और मैं आज, आपने पूछा है तो मैं काउंट करके आपको बता रहा हूं, या जब लोग पूछते हैं तो काउंट करके उनको बोल देता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स, इट इज नॉट अ नंबर। ये तो एक एंडलेस। हमें तो 8000 करने हैं फिर ऐसे तो 8000 वर्षों पुरानी कथा है। 8000 वर्ष हो गए तो हमें तो 8000 मंचन करने हैं, 16000 मंचन करने हैं। हम तो क्या कर पाएंगे अपनी जिंदगी में? 1000 कर पाएंगे, 2000 कर पाएंगे, 3000 कर लेंगे, हद से हद 4000 कर लेंगे, पर करते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हम चले जाएंगे, स्क्रिप्ट रह जाएगी, प्ले रह जाएगा, प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, कोई और करेगा। प्रभु जिसका चयन करेंगे वो करेगा। मैं खुश नसीब हूं, आशुतोष राणा भैया हमारे खुश नसीब हैं कि प्रभु ने हम लोगों का चयन किया। चयन मीन्स हमारे को चूज किया, ही चोज अस। एंड यस, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम एक ऐसे प्ले का हिस्सा बने जिसमें प्रभु श्री राम स्वयं और हनुमान जी महाराज स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम उसके 350 के लगभग मंचनों तक हम पहुंच चुके हैं। इसके लिए हम अनेक शुक्रिया अदा उनका करते हैं। थैंकफुल टू द यूनिवर्स, थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू ऑल द डिविनिटीज। मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का, मतलब कोई ये राम प्रसाद था जो किस फॉर्म में मुझे मिल रहा है, या हमारे पूरे ग्रुप को मिल रहा है, ये कभी हम मरने के बाद भी नहीं पता कर सकते कि ये क्या हो रहा है ना? सो ये है। बाकी सक्सेस, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्लेजर। मैं आपने शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखा हो, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाकर एक बार देखिएगा कि किस तरीके से एक वाइब आता है, किस तरीके से एक श्रद्धा आपको दिखेगी इस प्ले में। मेनी थैंक्स
Rahul, for joining us. It has honestly been a pleasure watching the play and having this conversation with you. Thank you so much. जय जय सिया राम.